वेलकम बैक टू सॉफ्ट वैली सॉफ्टवेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम रेस्टोरेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट या फास्ट फूड का है तो ये सॉफ्टवेयर और ये ट्रेनिंग वीडियो आपको बहुत फायदा देने वाली है। अगर आपको इस डेमो सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए हो या फिर आपको इस ट्रेनिंग वीडियो का लिंक चाहिए हो तो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जस्ट कॉन्टैक्ट करें, आपको सॉफ्टवेयर का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पर देखें डेस्कटॉप पे हमारे पास एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है होटल पीओएस के नाम से। इस पर आपने डबल क्लिक करना है और इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने यूजर आईडी प्रोवाइड करनी है और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास डेमो एप्लीकेशन है तो यहाँ पर यूजर आईडी में आप टाइप करेंगे डेमो और पासवर्ड में आप टाइप करेंगे 123। सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये हमारी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जिसकी हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के इस एप्लीकेशन के 4 लेवल्स हैं। नंबर 1 पे है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन और नंबर 2 पे है कमर्शियल एप्लीकेशन। अगर आपकी नीड्स स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से फुलफिल नहीं होती तो आप मूव हो सकते हैं स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से कमर्शियल एप्लीकेशन पर। आप इसी को अपग्रेड करवा सकते हैं। कमर्शियल एप्लीकेशन के बाद हमारे पास थर्ड लेवल पे है कॉर्पोरेट लेवल एप्लीकेशन और फोर्थ पे है हमारे पास एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन जिसमें आपको फुल फीचर्स मिलते हैं। तो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपको एप्लीकेशन सजेस्ट की जाएगी। तो अब इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए जस्ट आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे या फिर आप इस ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन करने के बाद आप F10 प्रेस करें, अदरवाइज आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है कैश सेल्स। इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है F10। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो आप F10 को यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप क्लिक करना चाहें तो आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है कैश सेल्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैश सेल्स पे क्लिक करेंगे या फिर आप शॉर्टकट की यूज करेंगे F10 तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेबल डिस्प्ले हो रहे हैं, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5। इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर और टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। टेबल किस तरह से ऐड होंगे ये आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास डाइन इन की ऑप्शन डिस्प्ले हो रही है। अगर आपका ऑर्डर डाइन इन का है तो आप डाइन इन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका ऑर्डर टेक अवे का है तो आप टेक अवे सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवरी है तो आप यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो हमारे कैटेगरीज, हमारे डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। इन कैटेगरीज, इन डिपार्टमेंट से नीचे हमारे पास यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं। अगर हम बारबेक्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बारबेक्यू से रिलेटेड तमाम आइटम्स डिस्प्ले होंगी। जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड आपकी आइटम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम कुछ टेबल्स ऐड करेंगे कि टेबल हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करने के बाद यहाँ पे हम 2 सेक्शन, 2 कैटेगरीज या जिसको आप डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, 2 डिपार्टमेंट ऐड करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव हम 2-4 आइटम्स ऐड करेंगे। उन आइटम्स को ऐड करने के बाद 1 बाय 1 यहाँ पे हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और अपना एक कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेस करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने मजीद और टेबल्स ऐड करनी हो तो वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास टेबल 5 तक डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमने टेबल 6 या टेबल 7 ऐड करनी हो तो वो हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो टेबल्स ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास मेन्यू में ऑप्शन आ रही है कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रही है टेबल्स। इस टेबल्स के लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो टेबल्स के नाम से आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपको याद होगा कि होटल पीओएस में हमारे पास टेबल नंबर 5 तक डिस्प्ले हो रहा था। अगर आपने यहाँ पे टेबल 6 ऐड करना हो तो जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे टेबल 6। इसी तरह एंटर प्रेस करेंगे तो दोबारा से टेबल का नेम आप दे सकते हैं। टेबल का नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपने ग्राउंड फ्लोर के टेबल ऐड करने हैं तो जस्ट आप लिखेंगे GF1 ग्राउंड फ्लोर, GF2 मतलब ग्राउंड फ्लोर 2। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के आपने ऐड करने हैं तो FF लिखेंगे, FF1 लिख लें, शॉर्ट में कुछ भी लिख सकते हैं आप, FF2 लिख सकते हैं। इन टेबल्स को सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास बटन डिस्प्ले हो रहा है सेव, इस पे क्लिक करें, अदरवाइज आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो तब भी आपके टेबल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। न्यू टेबल्स हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने कुछ सेक्शन, कुछ डिपार्टमेंट ऐड करने हैं। तो इस स्क्रीन को यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है एंट्रीज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो रहा है डिपार्टमेंट, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट पहले से डिस्प्ले हो रहे हैं तो हम मजीद यहाँ पे ऐड करेंगे चिकन। चिकन के बाद हम एक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे मटन, इसके बाद एक कर लेते हैं बीफ, और बीफ के बाद लास्ट हम ऐड करेंगे फास्ट फूड। कंट्रोल S से सेव करेंगे। इस चिकन को आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपने ग्रुप में भी इसको पेस्ट कर देना है। ग्रुप में पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सब ग्रुप में भी इसको पेस्ट करना है और कंट्रोल S से आपने इसको सेव, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से मटन को कॉपी करना है और यहाँ पर आपने मटन के ग्रुप में इसको पेस्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर सब ग्रुप में भी इसको पेस्ट कर देना है। सब ग्रुप में पेस्ट करने के बाद आपने दोबारा से कंट्रोल S
करना है, इसको भी आपने सेव कर देना है। इसी तरह आपने बीफ को कॉपी करना है। यहाँ से बीफ का डिपार्टमेंट को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे ग्रुप में इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको सब ग्रुप में भी पेस्ट करेंगे और कंट्रोल एस से आपने इसको भी आपने सेव कर देना। लास्ट में हमारे पास है फास्ट फूड, इसको भी आपने कॉपी करना है। इस फास्ट फूड को भी आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी करें, ग्रुप में इसको पेस्ट करेंगे। ग्रुप में पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सब ग्रुप में भी इसको पेस्ट करना है और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसको सेव करने की ऑप्शन आ जाएगी। यस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डिपार्टमेंट जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने डिपार्टमेंट, ग्रुप और सब ग्रुप आपने सेव कर लेने। डिपार्टमेंट, ग्रुप और सब ग्रुप ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस चिकन से रिलेटेड हम 2 आइटम्स ऐड करेंगे, फिर हम मटन से रिलेटेड 1 या 2 आइटम्स ऐड करेंगे, इसी तरह हम बीफ से रिलेटेड 1 या 2 आइटम्स ऐड करेंगे और लास्ट में हमारे पास है फास्ट फूड। फास्ट फूड से रिलेटेड भी हम 1 या 2 आइटम्स ऐड करेंगे। तो अब इन आइटम्स को ऐड किस तरह से करना है, इस स्क्रीन को यहाँ से क्लोज करेंगे और दोबारा वापस यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन नजर आ रही है एंट्रीज और यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो रहा है आइटम एंट्री, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो न्यू आइटम ऐड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट करेंगे चिकन। यहाँ से आपने चिकन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने ग्रुप को सिलेक्ट करना है, तो ग्रुप हमारा होगा चिकन, इस पे भी आपने क्लिक करना है। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने सब ग्रुप को भी सिलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन को आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपने चिकन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी आइटम का नेम देना, तो नेम देंगे हम चिकन कढ़ाई फुल। यहाँ पर आपने पैक साइज में 1 देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का मतलब कि ये चिकन कढ़ाई फुल हमें कितने में कॉस्ट करेगी, मैं यहाँ पे 1000 दे रहा हूँ और यूनिट रिटेल में देंगे यहाँ पर हम सेल कितने में करेंगे, तो यहाँ पर दे रहा हूँ 1600। यूनिट रिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपने यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो भी सप्लायर होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक बारकोड इशू हो जाएगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 305। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास न्यू आइटम का बटन डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमने मजीद आइटम्स ऐड करनी है तो न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। तो अब हमने चिकन कढ़ाई हाफ ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे चिकन कढ़ाई हाफ, पैक साइज में 1 देंगे यहाँ पे और यहाँ पर देंगे यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट में दे रहा हूँ यहाँ पे 500। यूनिट रिटेल में देंगे कि यहाँ पर हमने सेल कितनी करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 900। यूनिट रिटेल प्रोवाइड करने के बाद हमने सप्लायर सेलेक्ट करना है, तो सप्लायर हमारे पास पहले से सिलेक्टेड है, जस्ट आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो हमारे पास बारकोड इशू होगा 306। ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा से न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और अब हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे मटन। यहाँ से मैंने मटन को सिलेक्ट किया, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे मटन और इसके बाद हमने सब ग्रुप भी सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर मैंने मटन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आइटम नेम देंगे, तो नेम हमारे पास होगा मटन कढ़ाई फुल, पैक साइज में 1 देंगे, यूनिट कॉस्ट देंगे और यूनिट रिटेल हमने सेल कितना करना, तो यहाँ पे दे रहे हैं 3000। इसके बाद हमने सप्लायर सेलेक्ट करना, तो सप्लायर हमारे पास पहले से सिलेक्टेड है, तो जस्ट आपने सेव पे इसको क्लिक। जैसे मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास बारकोड इशू हो गया 307। ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा से न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, मटन से रिलेटेड एक और आइटम ऐड करेंगे, मटन कढ़ाई हाफ। इसके बाद पैक साइज देंगे, पैक साइज में हमने 1 लिखना है। इसके बाद यूनिट कॉस्ट देंगे, तो यहाँ पर हमने यूनिट कॉस्ट प्रोवाइड करना है कि ये हाफ कढ़ाई हमें कितने में कॉस्ट कर रही है, तो यहाँ पर दे रहा हूँ मैं 1000। इसके बाद हमने यूनिट रिटेल प्रोवाइड करनी है कि हाफ कढ़ाई हम कितने में सेल करेंगे, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1500। तो सप्लायर हमारे पास पहले से सिलेक्टेड है, जस्ट आपने सेव बटन पे क्लिक करना, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बारकोड इशू हो गया 308। ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब हमने बीफ डिपार्टमेंट के लिए कुछ आइटम्स ऐड करनी है, तो उसके लिए न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे बीफ, यहाँ से आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है बीफ, इसके बाद आपने सब ग्रुप भी सिलेक्ट करना है बीफ। इसके बाद यहाँ पर देंगे आइटम का नेम, तो आइटम का नेम होगा हमारे पास बीफ कढ़ाई फुल, पैक साइज में आपने 1 लिखना है। इसके बाद यूनिट कॉस्ट आएगी, यूनिट कॉस्ट में आपने यहाँ पे लिखना है प्राइस कि आपको ये कितने में कॉस्ट करेगी। इसके बाद यूनिट रिटेल में आएगा आपके पास 2200। यूनिट रिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपने सप्लायर सेलेक्ट करना है जो कि पहले से सिलेक्टेड है, जस्ट आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बारकोड इशू हो जाएगा 309। ओके पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, दोबारा से यहाँ पे हाफ के लिए भी एंट्री करेंगे, पैक साइज में आपने 1 लिखना है और यहाँ पे यूनिट कॉस्ट देंगे। यूनिट कॉस्ट, यूनिट रिटेल आप अपनी प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव यहाँ पे ऐड करेंगे। जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बारकोड इशू हो गया 310। ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा से न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, तो अब हमने लास्ट में फास्ट फूड के लिए कुछ आइटम्स ऐड करनी है, तो यहाँ से फास्ट फूड सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप भी सिलेक्ट करेंगे फास्ट फूड और सब ग्रुप भी सिलेक्ट करेंगे फास्ट फूड और यहाँ पर हम करेंगे जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर स्पेशल, पैक साइज में 1 देंगे, यहाँ पे यूनिट कॉस्ट देंगे 250, यूनिट रिटेल देंगे यहाँ पे 450। सेव बटन पे क्लिक करेंगे।
बार कोड इशू हो गया 311, तो यहाँ पर हमारे पास बार कोड इशू हो गया 311। ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा से न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, एक और आइटम ऐड करेंगे, चिकन बर्गर। टैग साइज में दोबारा से 1 लिखना है आपने। यूनिट कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 200, और इसके बाद आपने यहाँ पे यूनिट रिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर देंगे यूनिट रिटेल हम करेंगे 300 और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास बार कोड इशू हो गया 312। ओके पे क्लिक करेंगे। तो अभी तक हमने टेबल्स को भी ऐड करके देख लिया कि किस तरह से हम न्यू टेबल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन को भी ऐड करके देखा कि किस तरह से हम अपनी कैटेगरीज या अपने डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, और उन डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने लास्ट में ऑर्डर प्रोसेस देखना है कि किस तरह से हम डाइन इन का ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं और किस तरह से हम टेक अवे का ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस आ जाएं होटल पीओएस की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने कुछ न्यू टेबल्स ऐड की थी, टेबल 6, टेबल 7, और ग्राउंड फ्लोर के लिए हमने 2 टेबल्स ऐड की थी, GF1 और GF2। और इसी तरह हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए भी 2 टेबल्स ऐड की थी, फर्स्ट फ्लोर 1 और फर्स्ट फ्लोर 2। और लास्ट में हमने कुछ सेक्शन भी ऐड किए थे। यहाँ पर देखिए हमारे पास चिकन का सेक्शन आ रहा है, इसके साथ हमारे पास मटन का सेक्शन आ रहा है। मटन का सेक्शन ऐड करने के बाद हमने बीफ का सेक्शन ऐड किया था, और लास्ट में हमने फास्ट फूड का सेक्शन ऐड किया था। तो जिस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे उसके रिस्पेक्टिव आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे। अगर आप चिकन पे क्लिक करेंगे तो चिकन के रिस्पेक्टिव यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे। अगर आप मटन पे क्लिक करेंगे तो मटन के साथ जो जो प्रोडक्ट्स आपने एसोसिएट की होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर देखें हमारे पास बटन है सर्च, इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है F2। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाती है, आप अपनी आइटम्स को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जिंगर बर्गर, तो यहाँ पर हमने ये आइटम ऐड की थी जिंगर बर्गर स्पेशल। इस पर एंटर करेंगे तो ये आइटम यहाँ पे लोड हो गई। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे ही मैंने जिंगर बर्गर स्पेशल को यहाँ पे लोड किया तो हमारा कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे शॉर्टकट की में। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट की भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास बारबेक्यू की शॉर्टकट की है 206। अगर मैं यहाँ पर 206 को टाइप करूँ, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास बारबेक्यू भी ऐड हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से चीज़ जिंगर बर्गर को ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ जिंगर बर्गर भी ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि आइटम को ऐड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आइटम नेम पे क्लिक करेंगे तो वो आइटम भी आपके पास यहाँ पे लोड हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे या फिर आप F2 प्रेस करेंगे तो इस सर्च विंडो की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसा आपने यहाँ पे टाइप करना है प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पे मैंने टाइप किया चिकन, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चिकन कढ़ाई फुल आ रहा है, चिकन कढ़ाई हाफ आ रहा है। चिकन कढ़ाई फुल को ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम अपने ऑर्डर में अपनी आइटम्स को ऐड या लोड कर सकते हैं। अगर आपने इस बिल को होल्ड करना हो तो यहाँ पर आपके पास बटन डिस्प्ले हो रहा है होल्ड। इस होल्ड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये बिल जो है हमारे पास होल्ड हो जाएगा। इसको दोबारा से रिट्रीव करने के लिए यहाँ पर आपके पास बटन डिस्प्ले हो रहा है रिट्रीव। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो बिल यहाँ पर डिस्प्ले होंगे जो अभी तक हमने होल्ड किए हुए हैं। स्क्रीन को यहाँ से क्लोज करेंगे। अगर आपके पास कोई टेक अवे का ऑर्डर आता है तो उसके लिए आपने यहाँ से टेक अवे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने आइटम्स को ऐड कर लेना है। बारबेक्यू को ऐड करेंगे, यहाँ से आपने ऐड कर लेना है BD स्पेशल रोल। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से आप आइटम को सर्च कर सकते हैं। मटन कढ़ाई को कर लेते हैं, मटन कढ़ाई हाफ। तो इस ऑर्डर में हमने 3 आइटम्स को ऐड कर लिया। तो इसकी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपके पास बटन डिस्प्ले हो रहा है पेमेंट F1। आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अमाउंट टाइप करेंगे कि कितनी अमाउंट आपको कस्टमर ने पे की। यहाँ पर पेमेंट टाइप करेंगे तो पेमेंट के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे 3000। जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है तो आपका बिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इस तरह से विंडो आपके पास ओपन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 प्रेस कर दिया, इसको मैंने इस बिल को सेव कर दिया। अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो आपके पास प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। और अब अगर हमने डाइन इन का ऑर्डर करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। टेबल 7 को सिलेक्ट करने के बाद आपने आइटम्स को ऐड करना है। तो आइटम यहाँ से बारबेक्यू को ऐड कर लेते हैं, इसके बाद BD स्पेशल बर्गर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास BD स्पेशल आइसक्रीम भी है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। F2 को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम कोई आइटम ऐड करेंगे, चिकन कढ़ाई फुल। इस आइटम को ऐड कर लिया। तो यहाँ पर हमने आइटम्स को ऐड कर लिया। आइटम्स को ऐड करने के बाद आपने होल्ड बटन पे क्लिक कर देना। जैसे हम होल्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर हमारे पास होल्ड हो जाएगा। तो अब अगर हमने डाइन इन का ऑर्डर प्रोसेस करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल 6। यहाँ से हम आइटम्स को ऐड करेंगे। बारबेक्यू को ऐड कर लिया हमने, यहाँ से BD स्पेशल बर्गर को ऐड करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से आइसक्रीम को भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम चिकन कढ़ाई को भी ऐड कर लेते हैं, चिकन कढ़ाई फुल।
इसको मैंने ऐड कर लिया। आइटम्स को ऐड करने के बाद जस्ट आपने होल्ड बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप होल्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल रिजर्व हो जाएगी और उसको रेड कलर असाइन हो जाएगा। रेड कलर का मतलब ये है कि ये टेबल अभी तक रिजर्व्ड है। और अगर इस ऑर्डर में आपने और आइटम्स ऐड करनी हो तो जस्ट आपने इस टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कुछ आइटम्स को ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड कॉफ़ी। इसको मैंने ऐड कर लिया और दोबारा से होल्ड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप होल्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी क्यूटी प्रिंट हो जाएगी और ये बिल हमारे पास होल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने दोबारा से होल्ड बटन पे क्लिक किया तो हमारी क्यूटी प्रिंट हो गई और हमारा बिल दोबारा से होल्ड हो गया। और आइटम्स ऐड करने के बाद जैसे ही आप होल्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर दोबारा से होल्ड हो जाएगा और वो आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे जो आपने बाद में ऐड की होंगी। और अब अगर हमने इस टेबल की पेमेंट करनी है तो दोबारा से इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आइटम हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगी और इस टेबल की बिल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है 9385। इस टेबल की पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बटन डिस्प्ले हो रहा है पेमेंट। इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है F1। आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप F1 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर टाइप करेंगे 10,000। जैसे ही अमाउंट लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इस ऑर्डर की पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल भी यहाँ पर फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें जैसे ही हमने ओके बटन पे क्लिक किया तो हमारी पेमेंट विंडो भी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है और उसके साथ साथ जो हमारी टेबल रिजर्व थी वो भी फ्री हो चुकी है। दोबारा से कुछ और आइटम्स को ऐड करेंगे। अगर कोई आइटम हमने डिलीट करनी हो तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बटन है डिलीट आइटम F4। आप F4 भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिलीट आइटम बटन पे क्लिक करेंगे तो तब भी आपकी आइटम यहाँ से डिलीट होती जाएंगी। पेमेंट करने के लिए दोबारा से F1 प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने F1 प्रेस किया तो मेरे सामने मैसेज आ रहा है प्लीज सिलेक्ट डिलीवरी टाइप। ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक अवे को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोबारा से F1 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हम पेमेंट टाइप करेंगे 1500। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने ओके बटन पे क्लिक करना है तो ये पेमेंट विंडो यहाँ से क्लोज हो जाएगी। अगर आपने किसी बिल को रीप्रिंट करना हो तो यहाँ पर आपके पास बटन है रीप्रिंट। इस रीप्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो तमाम बिल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। जिस बिल को आपने रीप्रिंट करना हो जस्ट प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो बिल या दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। इस स्क्रीन को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर देखें हमारे पास एक और बटन डिस्प्ले हो रहा है प्राइस ओवरराइड। अगर आपने किसी आइटम की प्राइस चेंज करनी हो तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आइटम है हॉट विंग्स 10 पीसीस। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप प्राइस ओवरराइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी न्यू प्राइस की। यहाँ पर हम न्यू प्राइस कर देते हैं 500। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्राइस यहाँ पे 500 हो चुकी है। पेमेंट के लिए F1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है प्लीज सिलेक्ट डिलीवरी टाइप। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक अवे को सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से F1 का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 500। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी प्रिंटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ये विंडो इसलिए डिस्प्ले हो रही है क्योंकि मेरे सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो आपके पास ये विंडो डिस्प्ले नहीं होगी। कैंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना।